कड़ी मेहनत जिसकी पहचान है, खेत खलिहान जिसके लिए चारों धाम है, जिसकी छोटी छोटी आंखों में छिपे बड़े बड़े अरमान हैं, उस मेहनती किसान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नमस्कार, खम्मा गणी, वणक्कम, सत श्री अकाल, राम राम साहब। आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत। जी हां, आज एक बार फिर से हम आपके साथ लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम राम राम साथ, जिसे हम एक आधुनिक चौपाल भी कह सकते हैं। आधुनिक चौपाल इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम को हमने समर्पित किया है हमारे उन भूमि पुत्रों को, उन किसानों को जो कि हमारे लिए दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात में भी खेतों में डटे रहते हैं, सिर्फ इसलिए जिससे कि आपको और हमको भोजन मिल सके, आपको और हमको पोषण मिल सके। इस कार्यक्रम के जरिए हम उनकी बहुत सारी समस्याओं का हल करते हैं, उनकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान करते हैं, उन्हें बहुत सारे ऐसे मेहमानों से मिलाते हैं जो कि उन्हें बता सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी तरह तरह की समस्याओं का हल कर सकते हैं। आज इसी प्रकार के कुछ मेहमानों को आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है। हम आपको उनसे परिचय करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। आज हम आपकी एक बहुत बड़ी समस्या, जिसे आर्थिक समस्या कहते हैं, उसके समाधान के लिए आज हमने इन मेहमानों को बुलाया है। अगर आप भी इससे संबंधित कुछ बात करना चाहते हैं तो सीधे 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे उनसे संवाद कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं राम राम साहब। कहते खेतों से बड़ा कोई बैंक नहीं है जो कि एक दाने के बदले हजारों दाने देता है, परंतु उन खेतों को मैनेज करने के लिए, उन खेतों को चलाने के लिए, उन खेतों से हजारों दाने उपजाने के लिए भी हमें कुछ बैंक्स की आवश्यकता होती है। उनके लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। और ये किसान का सबसे बड़ा सवाल है। किसान को हर सवाल का जवाब मिल जाता है, परंतु अगर नहीं मिलता तो सिर्फ एक अर्थशास्त्री सवाल ऐसा है जिसका जवाब उसे नहीं मिल पाता। आज हमारे साथ में जो मेहमान मौजूद हैं वो फेडरल बैंक से हैं। मैं आज उनका आपसे परिचय करवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं मिस्टर रामू एस नायर से, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्लस्टर हेड है, जो कि जयपुर एरिया देखते हैं। और उन्हीं के साथ में है अब मिस्टर अवतार है, जो कि एग्री बिजनेस हेड है, सीनियर मैनेजर है और काफी समय से किसानों के लिए ऋण की योजनाएं जो बैंक लेकर आता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए इस तरह के लोन इन्होंने सैंक्शन किए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जो कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। क्यों आज हम इनको यहां पर लेकर आए हैं? बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, परंतु क्यों आज हम फेडरल बैंक को ही लेकर आए हैं वो आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मिस्टर रामू एस नायर से। रामू जी, क्या है फेडरल बैंक, कहां से शुरू हुआ, क्या हिस्ट्री है और अब इस समय हिंदुस्तान के किस किस हिस्से में काम कर रहे हैं? नमस्ते, राम राम साहब। सबसे पहले A1 टीवी का सभी दर्शकों को हमारा तरफ से नमस्कार। सुनील जी को भी थैंक यू करता हूँ इसलिए हमको आज करने के लिए। खुशी की बात यह है कि इस बार कृषि के ऊपर और हमारे किसानों के ऊपर ये चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारा फेडरल बैंक का इतिहास जो है ये आज़ादी से पहले शुरू करते हैं और वो भी किसानों के लिए एक छोटी सी ब्रांच हमारा केरल के छोटी ग्राम में ओपन करके ही हमने शुरू किए थे। तो ये तो खुशी की बात है जी। तो जैसे आपको पता है हमारा हिंदुस्तान का जो भी हमारा इकोनॉमी का बेस है वो हमारा एग्रीकल्चर ही होता है। जी बिल्कुल। तो हमारा क्या है, तो उधर से शुरू करके हमारा एक ही ब्रांच से शुरू करके अभी सबका सहयोग से हम पूरी इंडिया में अभी 1200 ब्रांचेस के ऊपर हम ऑलरेडी फैल चुके हैं अभी ATM के साथ। इसके अलावा भी हमारा 2 ऑफिसेस है, ओवरसीज में भी है जी। जैसे हमारा UAE में हो गया, UAE में, दुबई में और हमारा अबू धाबी में हमारा ओवरसीज ऑफिस भी है। रामू जी, क्या आपको नहीं लगता कि साउथ से शुरू होकर बाकी पूरे देश में फैलने में आपने थोड़ा सा वक्त लगाया, थोड़ा लेट हो गए? पहले आपने साउथ में अपना बेस बनाया, क्या कारण रहा इतना देर से बाहर निकलने का? ठीक है, हमारा सबसे पहला ये था कि हमारा चेयरमैन जो थे, हमारा फाउंडर जो थे वो KP हॉर्मिस थे। तो ऐसे नहीं है कि हमने केरल में पूरी की पूरी हमारा कंस्ट्रक्शन केरल में थे जी। ऐसे नहीं है, केरल के साथ साथ हमने नॉर्थ ईस्ट वगैरह दूर दूर देशों से हमने ऑलरेडी शुरू किए थे। जैसे हमारा कलकत्ता हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में हो गया, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा केरल में एक्सपांड करने लगा। और अभी आप देखोगे, अगर अभी हमारा 1250 ब्रांचेस के ऊपर मैंने आपको बताया जी, उसमें
अभी केरल में और इसका अभी परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास हमारा ब्रांचेस जो है वो केरल के अन्य संस्थान में केरल में नहीं है। केरल यही चीज मैं अवतार जी से पूछना चाहूंगा। अवतार जी, साउथ में आपने पहले एक बड़ा बेस बनाया, उसमें आपने कुछ ज्यादा वक्त लगाया, लेकिन बाकी देश में फैलने में आप थोड़ा लेट हो गए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? राम राम सा बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने सर। बैंक जो है स्टार्टिंग जब से ग्रोथ करना स्टार्ट किया, इन्होंने एग्रीकल्चर में हमारे जो केपी हॉर्मिस सर थे, पूरा एकदम रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जी। उन्होंने पहली ब्रांच हमारी आलुवा में ओपन करी और वहां से ही एग्रीकल्चर से आगे आगे बढ़ाते गए ये लोग जी। और जहां तक मुझे आइडिया, जब से मैंने बैंक में ज्वाइन किया एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर, खेती-बाड़ी अफसर मैंने ज्वाइन किया है जी। और तब से हमने नॉर्थ के अंदर आना स्टार्ट किया है और हम पिछले 10-12 सालों के अंदर अप्रोक्सिमेट 300 से ज्यादा ब्रांचेस हम अदर देन मतलब केरला के बाहर हम इसको ओपन कर पाए जी। और दूसरे राज्य के अंदर आप मान सकते हो, कोलकाता के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, बिहार में है, उधर पंजाब, हरियाणा, एमपी, इंदौर, जयपुर, राजस्थान, मतलब ऑलमोस्ट हमने ब्रांचेस बढ़ाना स्टार्ट किया और बढ़ते बढ़ते अभी काफ़ी अच्छी ब्रांचेस 1250 तक हम पहुंच चुके हैं। और एग्रीकल्चर में इतना हमने काम किया है कि आप केरल में सिंस वहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि इलायची है, रबड़ है, तो वो कैश क्रॉप के अंदर जिसके अंदर नगद डायरेक्ट पैसा मिलता है किसानों को, वो फसल के अंदर ज़्यादा हमने वहाँ पे फार्मर किसानों का साथ दिया है। और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हमने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, फिर दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, चलिए अवतार जी बात करते हैं एग्री बिजनेस की, जिसके कि हमारा कार्यक्रम है किसानों को समर्पित है। और जैसा कि रामू सर ने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। क्या खास बात है, क्या कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए आप लेकर आए हैं, खासकर जो कि आपके बैंक की यूएसपी कही जा सकती है? हमारे बैंक की यूएसपी एक्चुअली क्या है कि जनरली किसानों को ये पता नहीं होता कि उनको किस किस चीज़ के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अगर उनको सही से ये ज्ञान हो कि हाँ, मैं सबसे पहले जैसे कि अन्नदाता है, किसान खेती से ही, जमीन से ही पैसा, जमीन से ही खेती निकालेगा, उससे बाद ही पैसा कमाएगा। तो जमीन खरीदने के लिए लोन भी आप हमारे बैंक से ले सकते हो। इससे पहले जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कोई बैंक जमीन खरीदने के लिए लोन देता नहीं, और देते भी होंगे बिल्कुल, दूसरे बैंक भी देते होंगे, अभी मार्केट जितना कंपटीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपको ज़मीन खरीदने के लोन चाहिए तो आप फेडरल बैंक की किसी भी शाखा में जाइए, वहाँ पे आप ब्रांच मैनेजर से मिलिए, आप बोलिए कि हमने लाइव शो देखा है, वहाँ से हमने इंस्पायर किया है और ज़मीन खरीदने के लिए ये ज़मीन हम खरीदना चाहते हैं, इतनी है मेरी आमदनी, है इतना मेरा भविष्य का इसके अंदर लगने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनको ज़मीन खरीदने के लोन भी दे सकते हैं। दूसरा, फार्मर जो बहुत कॉमन सी चीज़ है, केसीसी फार्मर बनाता है, जिसमें सरकार भी सब्सिडी देती है 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल आप वो भी बना सकते हो हमारे किसी भी ब्रांच पे जाकर। चलिए अवतार जी, जैसे ही शो सामने आया है, स्क्रीन पर थोड़ा सा डिले हुआ है, परंतु जैसे ही शो सामने आया है दर्शकों के फोन घनघनाने लगे हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत सब किसी को होती है और किसानों के लिए तो एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रवीण हस्तीमल हैं, बॉम्बे से हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार सर, सुनील सर। राम राम सा, कैसे हैं आप? राम राम सर, बस ठीक हूँ सर। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं प्रवीण जी? सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मुझे राजस्थान के अंदर एग्रो टूरिज्म करना है, तो उसके लिए बैंक लोन देती है क्या सर? किस जगह, कहाँ राजस्थान में कहाँ करना चाहते हैं? राजस्थान में पाली जिले में है सर, पाली जिले में है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है पाली, और पाली में अगर आप एग्रो टूरिज्म करना चाहते हैं, वाकई में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, अवतार जी क्या एग्रो टूरिज्म के लिए पैसा दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रवीण जी, तो हाँ। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो कैसा है प्रवीण जी? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि इको टूरिज्म अभी सरकार बहुत प्रमोशन कर रही है इको टूरिज्म का, जिसके अंदर आप फार्मर अपना घर बना सकते हैं, आप वहाँ पे एनिमल्स भी रख सकते हो, साथ के साथ कॉटेज बना के उसको रेंट पर देकर, किराए पे देकर उससे इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये अदर इनकम जनरेट करने का बहुत बढ़िया तरीका है किसानों के लिए। और एक इको टूरिज्म के अंदर अगर आप सरकार के साथ मिलकर उनकी स्कीम के अंदर बैंक के पास अप्रोच करते हैं लोन के लिए,
तो डेफिनेटली आपको हमारे बैंक से भी लोन मिल सकता है इको टूरिज्म के लिए, और आप किसी भी बैंक से भी लोन ले सकते हैं इको टूरिज्म। कोरोना के बाद रामू सर बिल्कुल सही बात है, कोरोना के बाद लोग वापस गांव की तरफ आने लगे हैं, लोग वापस सुकून भरी छांव पाने लगे हैं, और ऐसे में एग्रो टूरिज्म या इको टूरिज्म जो आप बात कहना चाहते हैं, खेत पर जाकर आदमी कुछ दिन रुकना चाहता है, ये वाकई में एक अच्छा तरीका है जो कि किसान को भी इनकम देगा और लोगों को भी सुकून देगा। महाराष्ट्र में बहुत सारे एग्रो टूरिज्म के इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, परंतु राजस्थान के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। और क्या फैसिलिटीज इसमें आप दे सकते हैं रामू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अदर देन एग्रीकल्चर, अगर कोई बिजनेसमैन भी इसमें काम करना चाहे तो? हाँ, अभी ऐसे कह सकते हैं कि है ना, अब हमारा तरफ से ना गवर्नमेंट का जो भी स्कीम गवर्नमेंट भी नया लेके आता है, तो आपको भी पता है कोरोना का, आपने सही कहा कि कोरोना के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान पाना पड़ा काफी लोगों को जी। तो अभी थोड़ा सा ना मॉरेटोरियम लेने लगा गवर्नमेंट के तरफ से, तो हम ऐसे वाली चीज़ों में ना ये बाकी हमारा कस्टमर्स को और बाकी सज्जनों के लिए वो फेल करने के लिए हम सबसे आगे थे। सारी की सारी जी सील हो गए, ऐसे मॉरेटोरियम देना, और नए नए छोटे छोटे किसानों का, अगर अग्री का भी आप बात करें, ऐसे मान सकते हैं कि हमारे पास ये ना, आप ऐसे आप मान सकते हैं कि ना हमारे पास सारी की सारी सुविधाएं है, क्योंकि आप ना अभी एक किसान हो गया, उसको अपना फसल उगाने के लिए पैसा चाहिए होगा। जी। कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, वो चर्चा है आपके आर्थिक समस्याओं के समाधान की। जी हाँ, वो चर्चा है एग्री बिजनेस से रिलेटेड एग्री लोन्स की, कृषि ऋण की ऐसी योजनाओं की जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, आपने सुना भी नहीं होगा। आज फेडरल बैंक के अधिकारी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से फेडरल बैंक आप लोगों की इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्र प्रकाश जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। जी नमस्कार सर। कैसे हैं चंद्र प्रकाश जी? सर बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, और एक तरीके से कह सकते हैं सर मनपसंद टॉपिक आज लिया है सर आपने रामराम शाह में। जी हाँ, पैसे का टॉपिक है बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब खेती किसानी जो पारंपरिक होती है वो तो सब करते ही है जी, लेकिन आजकल कई लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं फिशरीज में करना चाहता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लोन मिलता है किसानी के लिए, खेती के लिए जी, तो उसमें कंफ्यूजन कई बार होता है कि कौन सी चीज के, जैसे अगर फिशरीज करना है तो उसमें क्या लोन मिलेगा, उसकी क्या कंडीशंस होगी, कुछ और फसल का करना है उसकी क्या कंडीशन होगी, ऑर्गेनिक करना है उसकी क्या कंडीशन होगी, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम लोन को जल्दी भी जमा करवा रहे हैं तो उस पर भी कई बार फोरक्लोजर चार्ज क्यों लग जाता है। ये दो सवाल है। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए, सारे सवालों का जवाब आप कार्यक्रम लगातार देखते रहिए, आपको मिलता जाएगा। लेकिन हाँ, एक सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि फोरक्लोजर चार्जेस क्यों लगते हैं। बताइए सर, जब पैसा जमा जल्दी करवाते हैं तो उसमें तो छूट मिलनी चाहिए, फोरक्लोजर चार्जेस क्यों लेता है बैंक? रामू जी बताना चाहेंगे? अच्छा, इसमें क्या होता है ना, बैंक है ना, हर लोन देने वक्त बैंक का भी एक है ना एक टारगेट होता है कि ना थोड़ा सा उसका भी whenever we are giving a loan है ना, तो we are setting off a certain kind of money जी as a backup for that for while giving that advances। okay, so बैंक का भी एक खुद का एक प्लानिंग होता है कि ना इतना लंबा ये लोन चलाएगा और उसका ना कमाई, बिकॉज बैंक इज रनिंग ऑन दी इंटरेस्ट इनकम। बैंक का सबसे पहले कमाई जो है वो लोन का इंटरेस्ट इनकम होता है। तो बैंक का जो कैलकुलेशन जो होता है ना, तो अगर लोन का रीपेमेंट होगा, अगर कुछ प्रीपेमेंट होगा, तो वो कैलकुलेशन का थोड़ा सा गिनना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको बैंक ने पैसा दिया ब्याज पर और उसने सोचा कि आप 3 साल में उस पैसे को चुकाएंगे। वो 3 साल के हिसाब से उस पैसे का मैनेजमेंट करके चलते हैं, अरेंजमेंट करके चलते हैं। परंतु 3 साल की बजाय जब आप सीधे 2 साल में लेकर आ जाते हैं या 1 साल में लेकर आ जाते हैं तो आपको ब्याज की छूट मिलती है आगे जो समय बचा है उसकी। लेकिन कुछ छोटा सा अमाउंट फोरक्लोजर चार्जेस के वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अब इस पैसे को दूसरी जगह लगाने में थोड़ा समय लगेगा। बैंक का छोटा सा फॉर्मेलिटी
क्लैरिटी है, इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप बैंक से लोन लें और उससे रीपेमेंट कीजिए और पूरा उस पैसे का एंजॉय कीजिए। जितने समय पे आप पैसा चुकाएंगे उतना ज़्यादा आपको अगली बार लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए अवतार जी आपके पास आते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई ने पूछा कि फिशरीज पे लोन मिलता है क्या, जैविक खेती पे लोन मिलता है क्या, तो क्या मैं उन्हीं के सवाल से पूछना चाहता हूँ, मछली पालन वगैरह जो दूसरी अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे किस किस तरीके से लोन आप देते हैं? बिल्कुल सुशील जी, आपने सही क्वेश्चन किया है। चंद्रप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया आपने। फिशरी के लिए देखो 2-3 चीज़ें लगती है। अभी सबसे पहले अगर आपको फिशरी के लिए कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो आपको पहले एक पॉन्ड बनाना पड़ेगा, तालाब बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि तालाब बनाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट, तो तालाब बनाने के लिए बैंक लोन देता है बिल्कुल। दूसरा, तालाब बनाने के बाद उसके अंदर मछलियों के बीज आप डालेंगे तो बीज खरीदने के लिए भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। और एक टाइम होता है 40-45 दिन या 60 दिन के लिए उस मछली को छोटे से लेकर बड़ा करने तक, उसको खाना खिलाने तक का। तो वो सारी चीज़ें एक कंपोनेंट है लोन की, जो जैसे 60 दिन के लिए उसको खाना खिलाना है तो खाना खिलाना है, जो उसका मेडिसिन है, फीड है, वो परचेज करना है, उसके लिए भी बैंक आपको लोन देता है। तो हर कंपोनेंट के लिए बैंक आपको खड़ा है आपको लोन देने के लिए। आप कभी भी किसी भी बैंक के पास जाएंगे तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ती है कि हाँ मुझे ये काम चालू करने के लिए इतना पैसे का इस चीज बैंक मदद कर देता है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने में, क्योंकि किसान तो इतनी चीजें नहीं कर पाता, क्या कर देता है बैंक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बैंक आप देखोगे कि अगर फिशरी डिपार्टमेंट को आप फॉलो करोगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उनका प्री अप्रूव्ड, पहले से अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है कि अगर आप 1 एकड़ में फार्म पॉन्ड बनाना चाहते हो, 2 एकड़ में पॉन्ड बनाना चाहते हो तो कितने रुपए का खर्चा लगेगा। गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है उसके ऊपर कि 20% 30% की सब्सिडी है। चलिए अवतार जी, होशियारपुर से हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार योगेंद्र जी, राम राम सा, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल सुनील जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सुनील जी, मेरे डैडी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देखते हैं तो उन्होंने बड़ा चंगा लगता है प्रोग्राम। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हेलो, पूछिए पूछिए पूछिए, बोलते रहिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। जोगिंदर जी, मैं सुनील जी, मैं हुण अपनी जमीन नूं बनाना चाहता है तो मेरे बैंक जाने हैं तो कहते कि भी तुहाडा सिबिल स्कोर की है। हुण सिबिल स्कोर होंदा कि सानू पता ही नहीं है। सिबिल स्कोर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वाकई में बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जिसपे कि हर आदमी, यहाँ तक कि अर्बन क्लाइंट्स भी सिबिल स्कोर को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्या है सर ये सिबिल स्कोर? देवेंद्र जी, तुसी पंजाबी हो, बहुत बढ़िया, सत श्री अकाल। मैं तानू दसना चाहता हूँ, पंजाबी से गल करा, तुसी कंफर्टेबल हो पंजाबी से? हाँ, आप मिक्स कर सकते हैं। ओके, देखो सिबिल स्कोर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो जब भी तुसी केड़ा लोन अप्लाई करते हो किसी बैंक के नाल या किसी कदों तुसी लोन लेंदे हो तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि तो तुहाडे ट्रैक रिकॉर्ड केड़ा हैगा, केड़ा तोड़ा रिपेमेंट केड़ा रिकॉर्ड हैगा तोड़ा, तुसी पहले कितने नाल लोन लिता हैगा, तो तुसी ब्याज जमा किया है, किस्त जमा की है टाइमली कि नहीं की है। अगर तुसी जमा की है टाइमली तो सिबिल स्कोर तोड़ा बहुत ही बढ़िया होगा। मिनिमम सिबिल स्कोर जो बैंक जनरली मांगता है 700 से ऊपर का सिबिल स्कोर मांगता है। जो असी लोन लेंदे किसी केड़े नाल, किसी भी NBFC किसी भी बैंक नाल, तो हम सानू ना किस्त टाइम टू टाइम चुकानी चाहिए हैगी। तुसी अगर फेल कर दो कि तुहाडा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, इहदे नाल बैंक नू ये पता लग जाए कि तुहाडी रिपेमेंट कैपेसिटी जो हैगी नहीं हैगी, वो डिसाइड होती है। अगर तुसी कंटिन्यू जमा कर हो तो बहुत बढ़िया गल हैगी, तानू दूजे लोन बड़े आसानी से केड़ा भी बैंक तानू लोन दे देगा। जी जी, इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, टैग कैसी है, आपने किसी जो हेल्थ जो होता है ना वो कैसे है, आपका आदत क्या है, बिल्कुल आपकी हिस्ट्री कैसी है कि आपने पहले किसी से लोन लिया, उसे समय पर चुकाया कि नहीं। सीधी सी बात यह है, अगर आप समय पर चुकाते रहेंगे तो ना तो आपको ब्याज लगेगा, ना कोई और चार्जेस लगेंगे, बल्कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा और अगली बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक आपके घर पर आकर आपको लोन देगा। मैं सही कह रहा हूं मिस्टर रामू जी? जी ठीक है सर, आपने बताया कि आपके बैंक में किसान कार लोन भी मौजूद है। क्या है किसान कार लोन, किस तरह से एक अर्बन जो एरिया में कार फाइनेंस होता है उससे किस तरह से अलग है?
बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, किसान कार लोन हमारा एक बैंक का प्रोडक्ट है, फेडरल एग्री मोबाइल जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर मोबाइल से रिलेटेड। उसमें क्या है कि अगर फार्मर जनरली क्या होता है कि जिसके पास 5-7 एकड़ जमीन होती है उसको खेती के लिए बाहर जाना पड़ता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाने के लिए वो सोचता है कि फर्टिलाइजर तो खरीद लिया, मैं इसको लेके कैसे आऊँ, मैं तो गाड़ी से गया हूँ जी। तो गाड़ी का यूज वो फर्टिलाइजर को डालने गाड़ी में रखकर अपने फार्म तक ले जाने में भी यूज कर सकता है जी। या फिर वो चाहता है कि मेरा लेबर है, मैं लेबर 30 किलोमीटर दूर से लेबर को लाना है मुझे, मैं कैसे आऊं, गांव के अंदर तो कोई साधन बचा नहीं है, तो मतलब खुद कमर्शियल व्हीकल भी उसमें फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल भी आप उसके अंदर ले सकते हैं। जैसे आप कोई से भी गाड़ी, पिकअप है या कोई भी, हाँ जी, लोडिंग गाड़ी, ट्रक है, आप जो डिजायर गाड़ियां है, जो दूसरी गाड़ियां आती है लाइट मोटर व्हीकल, इवन आप 2 व्हीलर भी ले सकते हो। हमारे यहाँ से हम 2 व्हीलर भी किसानों को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी डे टू डे डेली की जो एक्टिविटी है बनी रहे। चलिए रामू जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम किसान को लोन देते हैं, मान लीजिए फिशरीज के लिए लिया या उसने मशरूम के प्लांट के लगाने के लिए लोन लिया, और क्योंकि खेती पूरी तरीके से आधारित है, डिपेंड ऑन वेदर, अब मौसम पर आधारित है, किसी भी कारण से अगर वो अपने उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, वो फेल हो जाता है, तो क्या उनके लोन का किसी प्रकार का कोई बीमा होता है, किसी प्रकार की कोई इंश्योरेंस होता है जिससे कि अगर वो फेल हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा चुका सके? रामू जी। हाँ सुनील जी, सही सवाल पूछ रहे आपने। हमारा तरफ सारी की सारी इंश्योरेंस उपलब्ध है, जैसे कि हमारे तरफ से हम हमारे बहुत सारी पार्टनर्स भी है। एक हो गया हमारा वो बजाज अलायंस हमारा एक पार्टनर है, और अभी HDFC एर्गो के अंदर हमने पार्टनरशिप किया है जी। तो ऐसे बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस के जुड़े हमारे पार्टनरशिप है, और बहुत लंबी साल से हमारा ये है। और एक सवाल अभी आपने पूछा कि ना, इफ एट ऑल सम ग्रीवेंस आर देयर फॉर द यू नो द स्पेशली फॉर द एग्री कस्टमर्स जी जी जी, तो प्रत्याशा करके, तो वो शब्द से पता चला है कि प्रत्याशा है ना। तो ये प्रत्याशा के बारे में भी अवतार बताएंगे आपको। तो प्रत्याशा जो लोन जो है, जैसे अभी मान लो किसानों को किसी का तरफ से थोड़ा सा नुकसान पड़ा, वो बाहर से लोन ले लिया और बाकी क्लाइमेट के हिसाब से उसको नुकसान पड़ा, तो इसलिए हमने एक अलग सा स्कीम भी लाया हुआ है, उसका नाम है प्रत्याशा जी। अवतार जी, प्रत्याशा को लेकर मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक दर्शक के सवाल को भी ले लेते हैं। दीपक है जो कि बिहार से बोल रहे हैं जी। नमस्कार दीपक जी, राम राम साहब। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीपक जी, आप बताइए कैसन बा? ठीक हुआ सर, सब ठीक हुआ जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमारे पापा इस प्रोग्राम को बहुत देखते हैं, हर शनिवार ये चलता है, बहुत अच्छा लगता है हमें भी, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ थोड़ा। पापा जबरदस्ती बिठा के दिखाते हैं, आप बैठ जाते हैं कभी कभी? नहीं, हमें भी खेती करने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो इसमें कुछ जैविक के बारे में भी बहुत अच्छा जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं दीपक जी? इसमें ये पूछना चाह रहे थे कि आपकी शाखाएं कहाँ पे है, आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, और ये पश्चिमी राजस्थान में कैसे कोई शाखा है क्या? जी जी जी, ये पूछना चाहते हैं कि आपकी ब्रांचेस पे हम कैसे संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम राजस्थान के बारे में पूछना चाह रहे हैं, हालांकि बिहार से, परंतु पूछना चाहते हैं पश्चिम राजस्थान में कोई ब्रांच है क्या, या किसी भी जगह से वो आपकी ब्रांच में कैसे संपर्क कर सकते हैं? अच्छा, क्या नाम बताया? दीपक है बिहार से। दीपक जी, आप मोबाइल का यूज करते हैं दीपक जी? जी, फोन का अगर आप मोबाइल का यूज करते हो तो आप गूगल पे जाके फेडरल बैंक ब्रांच डालिए, आपको जहां का ब्रांच आपको देखना है वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का अगर हमारी वहां पे ब्रांच है तो वहां पे अवेलेबल दिखाएगा। वहां पे आप टोल फ्री नंबर भी है हमारे फेडरल बैंक का, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दर्शकों के इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा टोल फ्री नंबर बोल सकते हैं अगर याद है तो आया जा सके। जैसलमेर से पुष्पेंद्र सिंह इस समय जुड़ गए हैं, बात करना चाहते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट्स हैं जी। नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम। खम्मा गणी, पूछिए क्या पूछना चाहते हो? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये जो सोलर से बिजली बना रहे हैं, ये लोग बागों ने प्लेटें लगा रखी है, सोलर यूनिट लगा रखी है जी, तो ये अगर हम लगवाए हैं तो ये इस पर भी लोन देते हैं क्या? जी अवतार जी, आज तो सभी लोग हर चीज के बारे में पूछ रहे हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए क्या आप लोन देंगे?
मैं चाहूंगा आप संक्षेप में बताते हुए चलें। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है कि सोलर का अभी जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि एनर्जी को बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन को कम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जा रही है, लोग सोलर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, सरकार भी सोलर पे जाना चाह रही है। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च की है, पीएम कुसुम स्कीम है कुछ, जिसको अपने राजस्थान के गहलोत साहब भी काफ़ी प्रमोट करते हैं जी। तो सरकार की बहुत क्लियर स्कीम है कि अगर आपको कमर्शियल सोलराइजेशन करना है तो उस स्कीम के अंतर्गत आप लोन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को आपको रेंट पे देना पड़ेगा। सोलर जो उससे इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी उसको आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कुछ रेट है जिस रेट पे आप गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी और वहां से अच्छी खासी इनकम आप कमा सकते हो। लेकिन उस सोलर को लगाने के लिए आप बैंक के पास जा सकते हो, बैंक आपको उसके अंदर लोन प्रोवाइड कर सकता है बहुत आसानी से जी। अवतार जी, समय बहुत कम बचा हुआ है, परंतु मेरा एक सवाल जो मैंने बीच में पूछा था वो थोड़ा सा अनुत्तरित रह गया था। अगर कोई व्यक्ति आपके बैंक से लोन लेता है, लोन लेने के बाद जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने लोन लिया वो प्रोजेक्ट उसका नहीं चल पाता है किसी भी कारण से, मौसम की कारण से या किसी भी कारण से, तो क्या उस लोन के लिए कोई किसी प्रकार की बीमा योजना या कुछ और तरीका है जिससे कि उसे संबल मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर। जब कभी भी अपन किसी चीज़ के लोन लेते हैं तो मानना है कि अनसर्टेनिटी मतलब जी कभी भी आ सकती है जी। जैसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बारिश तेज हो गई, बारिश नहीं हुई, तो आप जैसे कि केसीसी के लिए अप्लाई करते हो, खेती के लिए पैसा लेते हो, तो गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी। आप उसके अंदर इंश्योरेंस कीजिए उस फसल का, या आप डेयरी के लिए लोन लेते हो या पोल्ट्री के लिए लोन लेते हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो उनसे, उस बैंक के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो उस चीज़ों के लिए भी इंश्योरेंस करते हैं। मेरा मानना है कि जब कभी भी आप लोन ले रहे हो, नॉट एग्रीकल्चर, दूसरे किसी भी टाइप के लोन ले रहे हो तो इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। प्रीमियम छोटा सा ही होता है लेकिन आपको भविष्य पता नहीं है, भविष्य में वो आपको बहुत फायदेमंद का सौदा रहेगा जी। रामू सर बता रहे थे कि प्रत्याशा करके आपके यहाँ कोई स्कीम है जी, मैं जानना चाहूंगा उसके बारे में आप बताएं। प्रत्याशा हमारी ऐसी स्कीम है, जनरली उस स्कीम में उन लोगों के लिए है जिसका अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ नुकसान हो गया और उन्होंने मार्केट से या बाहरी लोगों से मतलब आपके यहाँ वो स्कीम भी है, इनफॉर्मल तरीके से पैसे उठाए हुए हैं। समय बहुत कम बचा है, उत्तराखंड से एक फोन कॉल है, दर्शक जानना चाहते हैं जी। नमस्कार राम राम साहब। नमस्कार सुनील जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सब मैं उत्तराखंड से हूँ जी, और हमने मधुमक्खी पालन तो कर रखा है जी, बट थोड़ा सा और ग्रोथ चाहिए कि भाई हम लोग इसको बॉक्स वॉक्स बढ़ाए जी। तो अब हमारे को कुछ लॉन टाइप का कुछ मिलेगा इस पे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए? बी कीपिंग के बॉक्सेस अगर उन्हें बढ़ाने हैं तो क्या लोन मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बी कीपिंग दो तरीके का होता है उसमें लोन। एक तो सबसे पहले बॉक्स खरीदने के लिए, क्योंकि बॉक्स ही मेन उसके अंदर इनपुट है। बॉक्स के अंदर ही हनी बी छत्ता बनाना है, मधुमक्खियाँ वहाँ पे आएगी, हनी बी वहाँ पे आएंगी, या जो भी किंग क्वीन जो बी है वहाँ पे आएंगी, वहाँ पे पोलिनेशन करेगी, पोलिनेशन करने के बाद वहाँ पे शहद जनरेट करेगी। वो चीज़ के लिए आपको लोन प्रोवाइड इजीली मिल सकता है। आप कोई से भी बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। उसमें आपको रनिंग करने के लिए भी, जैसे मूव ऑन करना है, आपको एक जगह से बक्सा उठा के दूसरी जगह रखवाना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो भी आप अपने बैंक के प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको लोन मिलता है सर बैंक से। जी जी। रामू सर, समय अब इजाज़त नहीं दे रहा, मैं चाहूँगा संक्षेप में क्या आप हमारे किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, आप हैं और हमारे किसान हैं, बोलिए। ठीक है, सबसे पहले सुनील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मौका देने के लिए। हमारा राजस्थान के अंदर हमारा 8 ब्रांचेस है फेडरल बैंक का जी। चोमू हमारा सबसे बड़ा अग्री मंडी राजस्थान का, वो चोमू के बगल में हमारा ब्रांच है चोमू के अंदर। और हमारा 3 ब्रांचेस जयपुर में है, मालवीय नगर में, विद्यानगर में, और हमारे बगल में अभी मेन ब्रांच जो है अजमेर रोड पे है गोपालबाड़ी में। और जोधपुर में हमारा एक ब्रांच है, उदयपुर में, हिरणमगरी और मधुबन में हमारा ब्रांच है जी। मतलब आपका आप स्वागत करते हैं अपने सारे किसान भाइयों का, सारी किसानों को ब्रांच में आए और ब्रांच में आए और हमारा सुविधाएं उपलब्ध करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामू सर। अवतार जी क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को बहुत कम शब्दों में? सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और बहुत अच्छा लगा मुझे फार्मर से पहली बार टीवी पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हुए। और मुझे लगा होगा कि जो मैंने फार्मर को बताया है
उनके जो डाउट है, क्वेरी है, वो डेफिनेटली रिप्लाई उसको मिल गया होगा। वो जाकर किसी भी बैंक में, नोट हमारे बैंक में, किसी भी बैंक में जाकर वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। आप हमारे बैंक में भी आ सकते हैं और मेरा नाम भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दैट इट विल बी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। हमारे बैंक के अंदर लोग मुझे जानते हैं अच्छे से। जी हाँ, देश की किसी भी शाखा में अगर आप जाएंगे और एग्री बिजनेस के नाम पर अवतार जी का, रामू जी का नाम लेंगे तो बिल्कुल आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों साहिबान का कि आप आज हमारे शो में पधारे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों का, आपके इतने सारे प्यार स्नेह के लिए, आपके इतने सारे आशीर्वाद के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उन किसान भाइयों का जिन किसान भाइयों ने फ़ोन किया, और बहुत बहुत धन्यवाद उन किसान भाइयों का जिन्होंने फ़ोन किया पर उनके फ़ोन आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। अगली बार हम प्रयास करेंगे कि आपके फ़ोन कॉल को भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करें। और जी हाँ, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हम आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।